Today I am here for entrepreneurship group presentation. My topic is FrameFlow 3D, my startup. My team members include me, Waleed Ahmed, and second is Mohammad Hanzala. What is your idea? Let's dive into it. FrameFlow 3D is a tool that converts real video footage into highly realistic 3D models. अब FrameFlow 3D एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो रियल वीडियो को यानी कि जो वीडियो की इनपुट है उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट कर दे किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप वीडियो बनाएं 3D मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट की और इनपुट दें फ्रेम फ्लो 3D को और वो उसका 3D मॉडल जनरेट कर दे। Our AI model filters the video by removing overlapping redundant frames. वीडियोस में बहुत सारे फ्रेम होते हैं लेकिन बहुत सारे फ्रेम्स सेम या रिपीटेड होते हैं वीडियो में। हमारा एआई मॉडल इतना स्मार्ट है कि ये उन फ्रेम्स को हटाकर और जो जो रिपीट ना हो रहे हो उनको यूटिलाइज करता है ताकि मेमोरी कंजम्पशन कम से कम हो। Then, our NERF engine uses these filtered frames to build 3D models with natural motion. अब NERF क्या है? न्यूरल रेडियंस फील्ड्स। अब ये वो टेक्निक है जो यूज होती है टू डायमेंशनल इमेजेस के सेट को यूज करके 3D मॉडल बनाया जा सके। ठीक है। अब हमारा हमने इसको कैसे यूज किया हुआ है? हमने इसको जैसे हमने बोला कि फिल्टर्ड जब वो हो जाएंगी इमेजेस फ्रेम्स जो ओवरलैपिंग है वो सारी जब ये हमारा एआई मॉडल जब ये फिल्टर्ड करके ये फ्रेम्स पास ऑन करेगा, हमारा जो एनईआरएफ इंजन जो यूज हुआ है वो उन फ्रेम्स को यूज कर कर 3D मॉडल जनरेट करेगा। Our output is optimized for engines like Unreal, Unity and Blend। अब ये वो टूल्स हैं जिनके लिए हमें वो मॉडल चाहिए ताकि हम उसमें फर्दर डिटेलिंग एनिमेशन और वो एनिमेटेड स्टफ ऐड कर सकें। ठीक है, जैसे कोई लाइट का रिफ्लेक्शन और बॉडी पर होता है सो कॉल्ड ये जो चीज़ें। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। Why is it an innovation driven enterprise? Why it's an ID, right? New technical capabilities not available in current market. अब we have introduced a new way to build 3D assets। ठीक है, कैसे? वीडियो की यूटिलाइजेशन से। पहले कैसे होता था? पहले होता था टू डायमेंशनल स्टिल जो इमेज है ना उससे। अब वीडियो की इनपुट आएगी। अब इनपुट वीडियो की शक्ल में है और आउटपुट जो है वो वही 3D मॉडल जो हमारा एम है। अब तक ज्यादातर लोग जो है वो स्टैटिक इमेजेस 3D मॉडल बनाते हैं ना। हमने ही ऐसा किया है कि पहली दफा अब वीडियो भी तो सेट ऑफ इमेजेस है। अब हमने वीडियो को यूटिलाइज किया है बनाने के लिए ताकि जो है वो बेहतर से बेहतर 3D मॉडल है। वी हैव कंबाइंड एन एआई मॉडल टू रिमूव ओवरलैपिंग वीडियो फ्रेम्स विद NERF engine that uses real not generated frames for 3D reconstruction। अब हमने क्या किया? पहले क्या होता था? अब पहले क्या होता था कि जो इमेजेस है ना एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर फॉर्म में कैमरा सेट किए जाते थे, उसके मिडल में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता था और सारे पॉसिबल एंगल से उसकी पिक्चर्स ली जाती थी और उन पिक्चर्स को कंबाइन करके जहां से फ्रेम मिसिंग होता था वहां से जनरेटेड फ्रेम्स जो थी वो यूटिलाइज की जाती थी एआई मॉडल बना 3D मॉडल बनाने के लिए, राइट। अब हमने क्या किया कि जो फ्रेम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी वो हमने
रिमूव कर दी, और जो न्यू फ्रेम्स थी जो कि ओवरलैप नहीं हो रही थी, वो आगे पास ऑन कर दी अपने NERF इंजन को, ताकि वो 3D मॉडल जनरेट कर सके। दिस रिजल्ट्स इन फास्टर मेमोरी efficient and motion accurate 3D models, a clear leap beyond what current photogrammetry or rigging tools can do। जैसा कि मैंने बताया ना, कि जब हम रिपीटिशन ऑफ फ्रेम्स जो कि पर्टिकुलर पार्ट की वो कट ऑफ कर देते हैं, और जो ओनली न्यूअर पार्ट है वो ही यूटिलाइज करते हैं, तो इससे हमारे जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो कम से कम हो जाएगा, और प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाएगा। कैसे? पहले जो इमेजेस लेनी थी, वो एक सर्टेन एंगल से सेट करके और बड़ी मुश्किल से उस चीज को देखना होता था, कि हर एंगल से पिक्चर जो है वो कहीं से 3D मॉडल के लिए कहीं से कोई इमेज मिसिंग तो नहीं ऑब्जेक्ट की। अब तो वीडियो है, कि बिल्कुल आप वीडियो बनाएं ऑब्जेक्ट की हर एंगल से, और वो सीधा वीडियो इनपुट कर दें, बाकी का काम जो है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा। फ्रेम फ्लो 3D, we are not just improving existing tools, we are building a new system that reshapes how 3D assets are created from real video footage। अभी से पहले तो 3D जो मॉडल्स थे, ऑब्जेक्ट मॉडल, वो क्रिएट ही स्टैटिक इमेजेस पे हो रहे थे। वी हैव जनरेटेड अ न्यू, न्यू path for this thing। Let's go to the next part. Who is your customer? Mid-size and Bandai गेमिंग स्टूडियोज। अब हमारे मेन कस्टमर्स वो हैं जो गेमिंग स्टूडियोज हैं, जो मीडियम साइज के हैं, जिन्हें हमेशा नए 3D एसेट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ऑलवेज नीड मोर एनिमेटेड 3D एसेट्स लाइक कैरेक्टर्स मूविंग हेयर एंड इन्वायरमेंटल डिटेल्स। जैसा कि मैंने बताया ना, उन्हें कांस्टेंट नीड होती है कि बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और जो प्रोसेस है उसको ईज आउट किया जाए। ठीक है। अब लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज नीड टूल्स दैट आर फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट। जैसा कि मैंने बताया ना, अब इन गेमिंग स्टूडियोज को चाहिए कि प्रोसेस आसान हो जाए और जल्दी हो जाए, लेकिन जो आउटपुट हो वो एफिशिएंट हो, इन मीन्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो इन मीन्स ऑफ क्वालिटी। तो जो हमारा इसलिए टारगेट जो है वो गेमिंग स्टूडियो है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड हाई डिमांड, हाई डिमांड ऑफ 3D मॉडल, राइट? They are open to new solutions, easy to reach, and have short decision cycles। अच्छा, अब ये जो है ना, नए जो टूल्स हैं वो ट्राई करते रहते हैं, अगर वो उनका काम आसान बनाए, मीन्स के इनको कांस्टेंट नीड होती है कि बेहतर से बेहतर हो। अब बेहतर से बेहतर की तलाश में ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये नए टेक्नोलॉजीज, नए टूल्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट लिया जाए। तो इट मीन्स कि इसलिए ये हमारे लिए एक बेहतर अप्रोच था, इनको इनको इनकी तरफ अप्रोच करना, क्योंकि ये हमारी जो सॉफ्टवेयर के हैं वो इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर रहा था। ठीक है। इसलिए what can you do for your customer? Let's dive into it। We reduce asset creation time by 45 to 60%। अब ये कैसे? हमने बोला कि पहले एक ऑब्जेक्ट को उस सर्कुलर कैमरा सेट में, जो एक सर्कल में सेट थे, उसके मिडल में ऑब्जेक्ट को रखा जाता था, और हर तरफ से इमेजेस ली जाती थी, और कहीं से इमेजेस सही, कोई एंगल मिसिंग हो वो भी बाद में, मतलब उसकी पिक्चर ली जाती है और फिर उसको ऐड किया जाता है। अब हमने क्या किया कि वीडियो कैमरा, वीडियो वीडियो जो है आपने बनानी है,
ऑब्जेक्ट की, या ऑब्जेक्ट को सर्कुलर फॉर्म में फिर घुमाएं, या फिर आप वीडियो को एक बस सर्कल में लेकर जाए, और उसकी सारी जो वो फ्रेम्स होंगी वो उसी वीडियो में आ जाएंगी। Allow them to use real video to create fully animated high quality 3D models। अब हमने कह दिया कि जो वीडियो है ना, हमने कस्टमर के लिए कि वो वीडियो बनाए ऑब्जेक्ट की और सीधा इनपुट कर दे हमारे फ्रेम फ्लो 3D मॉडल जो हमारा है सॉफ्टवेयर उसमें, ऑब्जेक्ट की, और वो उसको 3D मॉडल जनरेट कर देगा विद मोशन सेंसिंग। अब मोशन सेंसिंग के लिए पहले क्या होता था कि उनको यूटिलाइज करना पड़ता था मोशन के लिए, वो मोशन डिटेक्टर्स, और अब थ्री वीडियो के थ्रू ही मोशंस भी डिटेक्ट हो जाएंगे, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट की फ्रेम्स हैं वो भी सारी यूटिलाइज हो जाएंगी जो कि वीडियो में मौजूद है। कोई फ्रेम, कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ पे फ्रेम मिसिंग हो और आपको जनरेट करना पड़े। तो इस दफा जो हमारे गेमिंग स्टूडियोज हैं उनको जनरेटेड जो कह लेना फ्रेम्स उनको यूज नहीं करना पड़े, वो एक्चुअल रियल फ्रेम्स को यूज करेंगे। अब सेव मेमोरी एंड जीपीयू लोड बाय रिमूविंग रिडंडेंट फ्रेम्स, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मेमोरी और जीपीयू कंजप्शन कम हो जाएगी ना जब जो रिपीटेशन ऑफ फ्रेम्स है वो जीरो हो जाएगी। मेक देयर पाइपलाइन स्मार्टर एंड स्मूदर, नो नीड फॉर मैनुअल सिमुलेशन और फेक फ्रेम्स। मैंने अब पहले भी बोला है कि फेक फ्रेम्स यानी कि वो फ्रेम जहां से जो फ्रेम मिसिंग हो वो जनरेट की जाती थी, ठीक है, उस एआई मॉडल के को बनाने के लिए। अब वो नहीं है। अब ये जो वर्क फ्लो है ना ये कितना स्मूथ हो गया, वीडियो अपलोड करें फ्रेम्स की ये सोचना है कि फ्रेम कहीं से कम होगी या नहीं जनरेट करनी पड़ेगी, कोई थोड़ा फेक इमेजरी लगेगी, वो चीज ही खत्म हो गई। सीधा वीडियो अपलोड की एंड एआई विल जनरेट द 3D मॉडल ऑफ। ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज योर कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट? गो टू मार्केट चैनल्स। अब हाउ डज योर कस्टमर एक्वायर योर प्रोडक्ट? अब प्रोडक्ट की एक्वायर यानी कि अब मार्केट में कि चैनल डायरेक्ट आउटरीच यानी कि हम अपना प्रोडक्ट अगले के पास कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट आउटरीच यानी कि हम उनके पास जाएं, या फ्री ट्रायल या वेबसाइट, डेमो वीडियोस ऑन यूट्यूब, अनरियल, यूनिटी एंड प्लग इन स्टोर, जो प्लग इन्स हैं वो दे देना ताकि वो ब्लेंडर या बड़े जो टूल्स हैं उसमें, इंडस्ट्री एक्सपोज जो लगते हैं, यानी कि वास्ट मेजॉरिटी है कि जाके अप्रोच करना अपने प्राइमरी कस्टमर को, ठीक है। अब इसमें जो है आ जाती है इंटीग्रेशन इन स्टूडियो इकोसिस्टम्स, ठीक है। आर्टिस्ट इंपोर्ट वीडियो, एआई फिल्टर फ्रेम्स, 3D मॉडल इज जनरेटेड, मॉडल एक्सपोर्टेड इन FBX वर्क्स विद अनरियल, ब्लेंडर, यूनिटी, fits directly into current assets pipeline with minimal change। अब जब स्टूडियो हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू करता है वो उसको अपने नॉर्मल वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर लेता है। आर्टिस्ट सिर्फ एक वीडियो अपलोड करता है और एआई उसमें से ओवरलैपिंग फ्रेम्स हटा देते हैं। फिर NERF इंजन से एक कंप्लीट एनिमेटेड 3D मॉडल बन जाता है। ये मॉडल FBX और ये जो USD फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है। अब ये इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना इसलिए कि ताकि ये कल को ब्लेंडर और दीगर टूल्स में मजीद एडिट हो सके, ठीक है। अब इसमें जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिस्ट अपने ही फेमिलियर टूल्स में काम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और लेट्स डाइव इनटू नेक्स्ट, हाउ डू यू मेक मनी ऑफ योर प्रोडक्ट? हाँ जी, पैसा कैसे बना सकते हैं? हमने जो मॉडल यूज किया ना वो B2B सास लाइसेंसिंग मॉडल है। क्यों? क्योंकि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और B2B, बिजनेस टू बिजनेस।
हमारा भी एक बिजनेस, और जो अप्रोच हम, जो हमारा कस्टमर है मेन, जो प्राइमरी कस्टमर विच इज गेमिंग स्टूडियोज, वो भी तो एक बिजनेस है। वो कोई रिटेल रिटेल में तो नहीं है, रिटेलर तो नहीं है। रिटेल कस्टमर वो भी तो एक बिजनेस है, राइट। हमारा रेवेन्यू मॉडल अब इस पे डिपेंड करता है। अब स्टूडियो लाइसेंस $5,000 पर ईयर, पर स्टूडियो अप टू 5 सीट्स। अब एक लाइसेंस का कॉस्ट है 5,000 पर ईयर, जिसमें एक स्टूडियो के 5 टीम मेंबर्स, या जो मतलब सीट्स जो कहा गया है, वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। अब इसमें लिमिटेशंस ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और जो स्टूडियो की जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि डील लॉक होने पर वो एडजस्ट हो सकती। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड अपडेट्स, प्लगइन एक्सेस एंड सपोर्ट। सब्सक्रिप्शंस में कंटिन्यूस प्रोडक्ट अपडेट्स, अनरियल ब्लेंडर प्लगइन्स का एक्सेस जो है, और कस्टमर सपोर्ट इंक्लूडेड होते हैं, राइट। अब इसमें जो कस्टमर सपोर्ट है, और ये कंटिन्यू, और ये इसके चार्जेस, ये वो रेवेन्यू जनरेट करने की टर्म्स हैं, ये वो तरीकेकार हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं। अब कस्टम प्लान्स फॉर लार्जर स्टूडियोज और वीएफएक्स क्लाइंट्स, राइट। मैंने पहले बात की कि कस्टमाइज डील्स, राइट। अगर कोई बंदा जो कि बहुत बड़ा स्टूडियो है, राइट, उसको उसके जितने ज्यादा यूजर्स चाहिए, या अगर कोई वीएफएक्स कंपनी स्पेसिफिक नीड्स के साथ आती है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए हम कस्टमाइज प्राइसिंग प्लान्स भी ऑफर करते हैं, राइट। यानी कि कस्टमाइज डी, ताकि जिसको जो एक्सेप्टेबल हो डील, वो की जाए, राइट। अब फ्यूचर प्लग इन मार्केट प्लेस एंड क्लाउड रेंडरिंग यूजेज बेस्ड प्राइसिंग। फ्यूचर रोड मैप में हम प्लग इन मार्केट बेस लॉन्च करेंगे, जहां एडिशनल फीचर्स सेल किए जाएंगे, और क्लाउड बेस्ड रेंडरिंग के लिए यूजेज बेस्ड प्राइसिंग मॉडल भी होगा। जितना यूज करो उतना पे करो, राइट। नेक्स्ट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय माय ग्रुप मेंबर। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hansla and my group member name is Waleed Ahmad. My topic is how do you design and build your product. फर्स्ट बुलेट हमें ये बताता है कि हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अजाइल मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है। अजाइल स्प्रिंट का मतलब है कि हम प्रोडक्ट को छोटे छोटे डेवलपमेंट साइकिल में डिवाइड करते हैं, जैसे हर 2-3 हफ्तों में एक नया फीचर टेस्ट करते हैं। हर स्प्रिंट के बाद हम फीडबैक लेते हैं उन पायलट स्टूडियो से जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन टेस्ट किया होता है। ये फीडबैक डायरेक्टली यूज होता है अलग स्प्रिंट्स प्लान करने के लिए। एग्जाम्पल, एक स्टूडियो ने बताया कि उनकी रेंडरिंग प्रोसेस स्लो हो रहा था हमारे प्लगइन के साथ। उस फीडबैक पर हमने ऑप्टिमाइजेशन किया और अगली स्प्रिंट में वही इशू रिजॉल्व करके दे दिया। देन सेकंड बुलेट हमें यह बताता है कि हम कोई भी फीचर रैंडमली ऐड नहीं कर सकते। हम रेगुलर सेशंस करते हैं 3D आर्टिस्ट और प्रोडक्शन लीड के साथ, जहां वो अपने डेली चैलेंजिंग जो भी उनको आ रहे होते हैं वो हमें बताते हैं। जैसा कि हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन पेन पॉइंट ये था कि आर्टिस्ट को अलग अलग टूल से डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जिससे ये है कि टाइम भी ज़्यादा लगता था। इस फीडबैक की बेस पर हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐड की अनरियल और ब्लेंडर्स के लिए, ताकि ताकि हमारी रोड मैप यूज़र्स के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से। ना ना हम मतलब जितनी हम मतलब अपने यूज़र्स को फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हम दें।
देन थर्ड बुलेट हमें ये बताती है हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का कोर प्रिंसिपल ये है कि यूज़र अपने एग्जिस्टिंग फ्लो को ब्रेक ना करे। एग्जाम्पल हम इधर ये लेते हैं, हमारा प्लगइन ब्लेंडर्स के ऐड ऑन सेक्शन में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। अनरियल इंजन में हमारे टूल्स ब्लूप्रिंट सिस्टम को थ्रू इंटीग्रेट होते हैं बिना मैनुअल कोड लिखे। इस वजह से स्टूडियो हमारे टूल्स आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, ट्रेनिंग की सूरत कम होती है और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। देन पॉइंट है जी कोर इनोवेशन। ये हमारी टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस्ड और यूनिक फीचर है। एआई बेस्ड प्रोसेसिंग से हम 3D मॉडल्स को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से जनरेट करते हैं। नर्व का यूज़ करके हम 2D इमेजेस से फोटो रियलिस्टिक 3D सीन्स जनरेट कर लेते हैं। स्टूडियो ने सिर्फ मल्टीपल एंगल्स की फ़ोटोज़ प्रोवाइड की हमें, और हमने अपने टूल्स एआई प्लस नर्व से उनकी 3D इन्वायरमेंट्स बनाए विद इन चंद हॉर्स में। ऑप्टिमाइजेशन से मेमोरी यूजेज भी कम होती है, जिसकी वजह से लो एंड सिस्टम्स पर भी फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है। देन है जी अब तक हमने 10 प्रोफेशनल स्टूडियोज़ को टारगेट किया है, उसकी उनके साथ टेस्टिंग की है, जिसमें एनिमेशंस स्टूडियोज़, इंडी गेम्स डेवलपर्स और AR VR कंपनीज शामिल हैं। उसने हमें डिटेल्ड फीडबैक मिला है जो डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। फ्यूचर्स प्लान में हम क्लाउड रेंडरिंग ताकि हैवी प्रोसेसिंग लोकल सिस्टम्स पे ना हो और स्लो स्पेसिफिक डिवाइस भी इजीली यूज़ कर सकें। मॉड्यूलर प्लगइन जहां हर स्टूडियो अपनी ज़रूरत के मुताबिक फीचर्स इनेबल या डिसेबल कर सकता है। एग्जाम्पल, हम एक क्लाउड मॉड्यूल बिल्ड कर रहे हैं जो रियल टाइम इन प्रीव्यू जनरेट करेगा बिना लोकल GPU लोड किए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है जी हाउ डू यू स्केल योर बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है जी पोटेंशियल रिसर्च। हमारी फर्स्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी है कि मार्केट एक्सपेंशन की। हम प्लग इन मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे यूनिटी एसेट्स, जैसे आप यूनिटी एसेट्स कह लें, एसेट स्टोर्स कह लें, अनरियल मार्केट प्लेस कह लें, ब्लेंडर्स एड ऑन रिपो कह लें। ये मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ स्टूडियोज यूज़ करते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक रीच का सोर्स बन जाती है। इसके अलावा हम डायरेक्ट आउटरीच करते हैं, यानी VFX स्टूडियोज, एनिमेशन फर्म्स और गेम डेवलपर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। हमारी टीम गेम इंजन प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रही है, जिससे एपिक गेम्स और यूनिटी का वेरीफाइड सोल्यूशन पार्टनरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि एक साल के अंदर 100+ प्रोफेशनल स्टूडियोज तक पहुंच बनाना। देन है जी हैंडलिंग मल्टीपल डिमांड्स। जब डिमांड बढ़ती है तो सिर्फ क्लाइंट्स का नंबर ही नहीं, उनके काम का वॉल्यूम भी बढ़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्लाउड बैकएंड आर्किटेक्ट बनाया है। ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स अलाउ करता है मल्टीपल 3D मॉडल्स को सिम्यूटेनियसली प्रोसेस करना। टीम अपने अलग अलग एसेट पैरेलल में रेंडर कर सकती है बिना सिस्टम क्रैश या डिले किए। इस मॉडल से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पाइपलाइंस को सपोर्ट कर पाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स लेवल स्टूडियो या गेम पब्लिशर।
स्टूडियो अडेप्टेबिलिटी। अगर हम प्रोडक्ट को स्केल करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट स्टूडियोज को वर्कफ्लो के साथ कंपैटिबल होना पड़ेगा। जैसा कि हमारा सॉफ्टवेयर प्लगइन बेस्ड है, जिसका मतलब है कि हर स्टूडियो उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकता है ब्लेंडर, अनरियल इंजन या यूनिटी के अंदर। इस अप्रोच से हमारे प्रोडक्ट की अडोप्शन स्पीड बढ़ती है। यूज़र को पूरी सिस्टम्स चेंज नहीं करनी पड़ती। एक ब्लेंडर आर्टिस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करता है और 5 मिनट के अंदर उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। देन अ प्रोडक्शन ग्रोथ। प्रोडक्ट स्केल तब करता है जब फीचर्स स्केल करें। हम इसमें फीचर्स ये ऐड करेंगे, टीम डैशबोर्ड्स ऐड कर सकते हैं जहां मैनेजर्स ट्रैक कर सकें, मैनेजर्स का हम डाटा रिकॉर्ड कर ट्रैक कर सकें किस आर्टिस्ट ने क्या मॉडल बनाया है। सेकंड, हम लाइसेंस टायर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं स्मॉल टीम्स के लिए बेसिक वर्जन और बिग स्टूडियोज के लिए प्रो वर्जन। कोलैबोरेशन क्लाउड टूल्स जैसे रियल टाइम कमेंट्स, वर्जन कंट्रोल्स और प्रोजेक्ट शेयरिंग फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। ये फीचर्स टीम कोऑर्डिनेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्केल करने में मदद करते हैं। फॉलो ऑन मार्केट। हमारी लॉन्ग टर्म स्केलिंग स्ट्रेटजी है न्यू मार्केट में जाना। वीएफएक्स इंडस्ट्री मूवीज और सीरीज के लिए 3D इन्वायरमेंट और करैक्टर मुहैया करती है। एआर वीआर इंडस्ट्री इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस के लिए लाइट वेट हाई फिडेलिटी 3D मॉडल्स की सहूलत मुहैया करती है। सिमुलेशन इंडस्ट्री जैसे ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, आर्किटेक्चर्स, एजुकेशन ईटीसी, जहां रियलिस्टिक 3D मोशंस की ज़रूरत होती है। इधर हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।